क्या झारखंड के युवाओं के मेहनत के ऊपर किसी ने करोड़ों रुपए का रेड कार्ड चिपका दिया था? झारखंड में सरकारी नौकरी अब मेहनत से नहीं पैसों से मिलने लगी है क्या? परीक्षा की ओएमआर शीट से लेकर रिजल्ट तक सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का आग झारखंड में लगातार बढ़ ही रहा है। कभी रद्द का समर्थन और कभी रद्द होने पर विरोध में। फिलहाल कल सीएम का पुतला दहन विवाद को लेकर रांची समेत 3 शहरों में 1000 लोगों पर केस किया गया। अब सरकार भी पूरे असमंजस में है, लेकिन कार्रवाई जारी है और हाईकोर्ट ने जैसे ही रद्द का रोक लगाया तो तुरंत प्रोटेस्ट नया मोड़ ले लिया। देखिए ये हालात। कल यही हुआ, आभार जताए थे सीएम का, तो फिर से रोड पर है। लेकिन खास आज के इस विशेष में समझेंगे कैसे मनी ट्रेल का खेल हुआ है झारखंड में। जांच एजेंसी हर दिन चौंकाने वाली खुलासा कर ही रही है। तो फिलहाल 15 करोड़ से अधिक का मामला बाहर आया है। तो सवाल है, अगर जांच एजेंसी को 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का मनी ट्रेल मिला है तो ये पैसा फिर गया कहां? किसने दिया, किसने लिया, किसने नौकरी का रास्ता बनाया? नमस्कार, मैं हूं शशिभूषण और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, मैं आपको डराने के लिए ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सवालों के जवाब का तलाश तमाम झारखंड के लाखों युवाओं का है। सरकारी नौकरी किसी एक के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है, युवा के सालों की मेहनत होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल चल रहा हो, अगर परीक्षा के सवालों से लेकर ओएमआर शीट तक सवाल उठ रहे हो और अब जांच एजेंसी को 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मनी ट्रेल मिल रहा हो, तो फिर सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। सवाल है झारखंड में सरकारी नौकरी के नाम पर आखिर कौन सा खेल चल रहा था। और दोस्तों, जेपीएससी जेएसएससी भर्ती अनियमितता की जांच में एक एक करके पैसों के कनेक्शन सामने आने लगे हैं। सीआईडी जांच के मुताबिक जेपीएससी की 14वीं पीटी समेत दूसरी परीक्षाओं में अब तक 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मनी ट्रेल के साक्ष्य मिले। और जांच यहीं रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे बैंक खातों की जांच होगी, लेन देन की कड़ियां जोड़ी जाएंगी, वैसे वैसे ये रकम और बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा गया कहां, किसके खाते में गया, किसके जरिए गया और नौकरी या परीक्षा में गड़बड़ी के बदले किस किस तक पहुंचा। यही अब सीआईडी की जांच का सबसे अहम हिस्सा है। जांच में जेपीएससी के जो तत्कालीन चेयरमैन एल ख्यांगते और परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल से जुड़े लोगों के बीच भी कथित मनी ट्रेल के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। सीआईडी ने इस मामले में जिन लोगों को कथित तौर पर अहम कड़ी माना है, उनके बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है। इनमें परीक्षा एजेंसी से जुड़े अभय तिवारी, उसकी पत्नी, भाई, ससुर, साले और दूसरे कथित एजेंट भी शामिल है। अब जरा सोचिए, अगर अलग अलग लोगों के खातों में पैसा पहुंचा और फिर वही पैसा आगे दूसरों के खातों में गया, तो ये सिर्फ लेन देन सिर्फ नहीं रह जाता है, ये एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। इशारा करता है इस नेटवर्क का आखिरी सिरा कहां जा सकता है, यही पता लगाना जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब जांच में तत्कालीन जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते से पूछताछ जो हो रही है,
वह भी बहुत अहम मानी जा रही है। सीआईडी के मुताबिक पूछताछ में उन्होंने परीक्षा के आयोजन में हुई गलतियों को स्वीकार किया है। उन्हें परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट में गड़बड़ी की जानकारी पहले दी गई थी। टीडीपीएल के साथ परीक्षा आयोजन और जेपीएससी के परीक्षा उप नियंत्रक से जुड़े कुछ फैसलों में भी गलतियों की बात सामने आई है। यानी सवाल अब सिर्फ बाहर बैठे एजेंटों पर नहीं है, सवाल सिस्टम के अंदर की भूमिका पर भी है। क्योंकि परीक्षा होती है, एजेंसी काम करती है, ओएमआर शीट संभाली जाती है, रिजल्ट तैयार होती है और इन सभी चरणों में अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो किसी न किसी स्तर पर सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है। अब जांच का एक और पहलू को भी देखिए, जिसमें वैसे सीआईडी ने 3 आरोपियों, उसमें से एक उमाकांत उरांव है, मनोज कुमार है, रोशन करकेट्टा है, उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इनसे कथित एजेंट नेटवर्क और परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के बीच जो संपर्क है उसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि एक एजेंट इतना बड़ा खेल कर सकता है क्या? उसके पीछे पूरा नेटवर्क था, कौन पैसा देता था, कौन पैसा लेता था, कौन उम्मीदवारों तक पहुंचाता था पैसा, और कौन सिस्टम के अंदर रास्ता भी बनाता था। हर जवाब के साथ जांच की तस्वीर और बड़ी ही होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शायद झारखंड से बाहर जुड़ा है। सीआईडी ने जांच के दौरान जो टीडीपीएल का कुंडली खंगालना शुरू किया तो उसमें दूसरे राज्यों में भी कामकाज की जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई है और आरोप है कि यूपी में भी इसी परीक्षा एजेंसी से जुड़े लोगों पर भी नौकरी में फर्जीवाड़े, प्रभाव के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। कथित तौर पर कंपनी से जुड़े लोग और कुछ प्रभावशाली परिवारों को फायदा पहुंचाया गया था, मतलब इसकी कोशिश की गई थी। अब जांच एजेंसी ये देख रही है क्या झारखंड में भी इसी तरह का कोई पैटर्न तो नहीं अपनाया गया है। यानी एक ही कंपनी, एक जैसा तरीका और अलग अलग राज्यों में नौकरी से जुड़े सवाल तो जांच का विषय बनता है। ये कनेक्शन साबित होते ही अगर होगा तो मामला सिर्फ झारखंड की कुछ परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगी दोस्तों। ये सवाल परीक्षा कराने वाली उन तमाम एजेंसियों की जवाबदेही तक पहुंचेगी। अब एक और गंभीर आरोप, जांच के मुताबिक टीडीपीएल से जुड़े एक जो कर्मचारी हैं रक्षक सिंह, उनको जेपीएससी परीक्षा में फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उसे पीटी में सफल कराया गया। अभय तिवारी पर भी अपने रिश्तेदारों को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के आरोप जांच के दायरे में ही है। अब यहाँ सबसे बड़ा फिर से सवाल यही उठता है कि अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी से जुड़े लोगों के अपने रिश्तेदारों में परीक्षा फायदा उठाने लगे तो फिर निष्पक्षता की गारंटी कौन देगा? आज जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा सिर्फ एक भर्ती विवाद नहीं रह गया, ये सवाल बन गया है कि क्या परीक्षा सिस्टम के भीतर से ही कमजोर किया गया है, और अगर हाँ तो कितने युवाओं के मेहनत इस कथित नेटवर्क की वजह से प्रभावित हुई है। ये सवाल ढूंढना बेहद ही गंभीर मामला है दोस्तों। 15 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की बात सुनकर शायद एक बड़ा आंकड़ा अभी नजर आता होगा, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी इससे भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हर 1 करोड़ के पीछे किसी युवा की उम्मीद हो सकती है, हर एक कथित सौदे के पीछे किसी योग्य उम्मीदवार का हक हो सकता है, और एक गड़बड़ी के पीछे पूरे सिस्टम पर उठता सवाल हो सकता है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 15 करोड़ का पैसा आखिर किस किस तक पहुंचा? फिलहाल जांच जारी है, आरोपों की पुष्टि होगी, जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही होकर हमारे सामने आएगी। इतना तो साफ है कि जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद अब सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी की कहानी नहीं रहेगी। अब कहानी है परीक्षा में बड़े अधिकारी हैं, एजेंसी है, एजेंट है, अभ्यर्थी है, ओएमआर शीट है, और सबसे अहम करोड़ों रुपए के कथित मनी ट्रेल है। और जब तक इस पैसे का पूरा हिसाब सामने नहीं आता है तब तक झारखंड के लाखों युवाओं का एक सवाल शायद बना रहेगा। आपका इस पूरे वीडियो में आपका क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।
ऐसे ही रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।